टैगोर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सम्मिश्र संयुग्मी संख्या। सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आल्फा y का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है उसे हम z बार से डिनोट करते हैं और x माइनस आल्फा y की फॉर्म में। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या है? z एक सम्मिश्र संख्या है, उसका संयुग्मी z बार से लिखा जाएगा, तो उसे हम नोट क्या करेंगे? x माइनस आल्फा y। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 आल्फा एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका संयुग्मी क्या होगा? z बार कितना? 2 माइनस 3 आल्फा। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 प्लस आल्फा 2 माइनस आल्फा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस का प्लस हो जाएगा आल्फा। 3 का कॉम्प्लेक्स 3 ही रहेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और अगर हम ये आल्फा की बात करें तो आल्फा का ये माइनस आल्फा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें चेंज करना होगा किसका साइन? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्लियर? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज में z बार, तो इसका फिर से हम होल बार कर दें, ये z के इक्वल आ जाए। तो आप देख सकते हैं क्योंकि अगर x प्लस आल्फा y का कॉन्जुगेट x माइनस आल्फा y है, तो x माइनस आल्फा y का फिर से क्या होगा? x प्लस आल्फा y। ये z था, ये z बार, इसका फिर से हमने बार कर दिया, तो ये वापस z आ गया। ठीक है। सेकेंड वन, अगर हम बात करें, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड z इंटू जेड बार, आप देख सकते हैं x प्लस आल्फा y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आल्फा y। a प्लस पी इंटू ए माइनस पी, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस आल्फा वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z बार। तो z बार क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें z प्लस z बार, z प्लस z बार, z क्या था? अब देखिए x प्लस आल्फा वाई और z बार x माइनस आल्फा वाई, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा? 2x। 2x का मीनिंग 2 रियल पार्ट ऑफ z, और इस z बार को भी हम ये लिख सकते थे रियल z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z होल स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते। सिमिलर z माइनस z बार क्या आएगा? अगर माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2 आल्फा y, दैट इज 2 आल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि z प्लस z1 प्लस z2 होल बार, z1 बार प्लस z2 बार के इक्वल होता है। सिमिलरली माइनस के लिए भी यही रहता है कि z1 इंटू z2 होल बार है, तो ये भी z1 बार इंटू z2 बार है। सिमिलर डिवीजन के लिए भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होती है। z1 अपॉन z2 होल बार है, तो क्या कहेंगे? z1 बार अपॉन z2 बार लिखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम
पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं इसकी बात करेंगे। ध्रुवीय रूप में कैसा लिखा जा सकता है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप में या पोलर फॉर्म में लिखने के लिए देखें, हमारे पास नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आल्टा वाई। x को हम पोलर फॉर्म में आपको पता है x को हम लिखते हैं r cos थीटा और y को क्या लेते हैं r sin थीटा। पोलर फॉर्म के अंदर आप जानते हैं कि देखिए पोलर फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है, ये वेक्टोरियल एंगल थीटा, ये रेडियस वेक्टर r, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो r थीटा की फॉर्म में p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r cos थीटा और r sin थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है, ये x कोऑर्डिनेट बन जाता है r cos थीटा और ये लेंथ हो जाती है r sin थीटा, ये y कोऑर्डिनेट। तो पोलर फॉर्म की जब हम बात करते हैं, इसमें हम पुट करें x z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस अल्टा r sin थीटा। r कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस अल्टा sin थीटा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस अल्टा sin थीटा, cos थीटा प्लस अल्टा sin थीटा। आयलर थ्योरम कहती है कि ये e रेज़ टू पावर अल्टा थीटा के बराबर होता है, तो r p अल्टा थीटा भी इसको हम लिख सकते हैं। एक्चुअली ये है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, चर घातांकी रूप भी कहते हैं। ये पोलर फॉर्म और हमने देखा है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया हमने -1 प्लस आल्टा रूट 3, कहता है इसको आप चेंज कीजिए किसमें, पोलर फॉर्म में। ये z है कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आल्टा रूट 3, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लेंगे, मान लेंगे लेट, माना ये r cos थीटा प्लस आल्टा r sin थीटा, या r कॉमन भी हम ले सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे। तो इसमें कॉमन लेने की बजाय हम एक काम करें, कंपेयर कर दें इनको, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। तो क्या आएगा, r cos थीटा इक्वल्स टू -1 एंड r sin थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब यहाँ से r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये बनता है r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा, 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। दैट मीन्स r² इक्वल्स टू 1 प्लस 3, r² इक्वल्स टू 4, r इक्वल्स टू 2। यहाँ से r की वैल्यू 2 है। इसी तरीके से थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यह है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा -√3। तो आप देखिए -√3 है, वैसे √3 टेंजेंट में किसकी वैल्यू है 60 डिग्री, लेकिन यहाँ ये है -√3, तो 120 की भी नेगेटिव होती है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ से ये है कौन से क्वाड्रेंट में, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस की नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, यानी 120 डिग्री पे ये वैल्यू होगी। तो थीटा इक्वल्स टू कितना, 2π/3। थीटा आपके पास है 2π/3, r की वैल्यू आ गई 2, तो हम इसको पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज
z इक्वल्स टू -1 प्लस आयटा √3 इक्वल्स टू r cos थीटा। r का मीनिंग यहाँ पे r कितना 2 cos 2π/3 प्लस आयटा इंटू 2 साइन 2π/3। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बन गई हमारी इसकी पोलर फॉर्म। और अगर एक्सपोनेंशियल में लिखना हो तो क्या 2 कॉमन ले लीजिए और cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होता है e की पावर में आयटा थीटा, तो थीटा यहाँ 2π/3। तो ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी z को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। क्लियर? ये पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर थी। इसको हमने एग्जाम्पल से भी क्लियर किया। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट वन। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का परिमाण हम कह सकते हैं, मापांक कह सकते हैं इसे। तो देखिए क्या है कि अगर z इक्वल्स टू x प्लस आयटा y, तो इसका मॉड्यूलस जो है वो मोड z से, क्योंकि मॉड्यूलस लेंथ ही होती है और अभी अभी हमने बात की थी कि लेंथ इसकी r है, r ही यहाँ पे z होगा। अगर ये z x प्लस आयटा y पॉइंट है यानी x, y, ये ओरिजिन था 0, 0, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस मोड z से भी हम इसको लिख सकते हैं, मोड z के बराबर होती है, मोड z r के बराबर है। r भी हमने फाइंड आउट किया था, r² इक्वल्स टू x² प्लस y²। तो r क्या होगा √x² प्लस y²। और आप उसको जनरली भी देखें तो o से p तक की डिस्टेंस अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट की जाए तो क्या होगी x - 0² प्लस y - 0² होल रूट। तो यही होता है, ये मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट वन, कुछ इनइक्वालिटी, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। तो मोड z हमें पता है पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ है, लेंथ 0 होगी यानी या तो लेंथ होगी नहीं, और अगर लेंथ होगी तो फिर कितनी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव लेंथ नहीं होती। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें z का मोड और z बार का मोड, ये बराबर होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, z अगर x प्लस आयटा y है, z बार क्या होगा x माइनस आयटा y। अब इसका हम मोड z लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी यानी -y का स्क्वायर। आएगा क्या रिजल्ट, √x² प्लस y² ही आएगा, सेम आएगा। तो मोड z और मोड z बार सेम रहते हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वन, मोड z, अगर हम मोड z का स्क्वायर करते हैं क्या होगा, x² प्लस y²। अभी यही टर्म हमने पीछे भी फाइंड आउट की, क्या थी, z बार। तो मोड z² क्या होता है, इक्वल्स टू z बार। क्लियर? मोड z बार के इक्वल होता है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट का मॉड्यूलस हम निकाल रहे हैं तो वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, मोड z1 इंटू मोड z2। इस तरह से डिवीजन के लिए भी हम लिख सकते हैं, z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस है, यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास और हैं, लेकिन इसमें अगर ये तो लिखा जा सकता है, यहाँ ये भी होना चाहिए कि z2 0 नहीं होना चाहिए, तभी लिखा जा सकता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इनइक्वालिटीज जिनको हम कहते हैं, तो इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। इनइक्वालिटीज क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हैं कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से पहले एक टर्म और देखें, मोड z इक्वल्स टू 1। मोड z इक्वल्स टू 1 होने का मीनिंग क्या होगा, मोड z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा। मोड z स्क्वायर क्या था, z बार इक्वल्स टू 1, तो z बार इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन z। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि यहां से आप देखिए
अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 है तो फिर उसका कॉन्जुगेट उसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर हम बात करें मोड z की पावर n, तो z की n का मॉड्यूलस भी वही रहता है। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। मोड z1 प्लस z2, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें, लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस क्या है, लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। हमें प्रूव करना है, इसका प्रूफ देखते हैं। मोड z1 प्लस z2 स्क्वायर हम एक बार लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, लिखी थी हमने, क्या, मोड z स्क्वायर इक्वल्स टू z बार, ऐसा होता है। तो यहाँ भी ये, इसको अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो ये क्या है, स्क्वायर है इसका। इसको हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 और z1 प्लस z2 होल बार। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको हम लिखेंगे z1 प्लस z2, z1 बार प्लस z2 बार, ये यहां पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद z1 बार, z1 बार प्लस z2 बार प्लस इसको क्या लिखें, z1 बार z2 प्लस z2 बार। देन z1 बार क्या होगा, z1 मोड z1 स्क्वायर प्लस, इसमें आप देखें एक टर्म है z2 बार प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z2 बार का होल बार लिख सकते हैं, क्योंकि जब बार को हम खोलेंगे तो फिर ये z1 बार हो जाएगा और z2 बार का बार जो है वो वापस z2 हो जाता है। प्लस ये क्या है, z2 स्क्वायर, मोड z2 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से मोड z1 स्क्वायर प्लस ये, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। अभी हमने लिखा था z प्लस z बार, z प्लस z बार क्या होगा, z प्लस z बार 2 टाइम्स रियल ऑफ z था, तो यहां भी क्या आना चाहिए, 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार प्लस z2 का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। देखिए z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर लिखते हैं और उसके साथ है 2 रियल z1 z2 का। तो अब देखिए हमें पता है रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मोड z। होगा ऐसा क्योंकि अब देखें रियल पार्ट ऑफ z है सिर्फ x और मोड z कितना है, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x क्या है, x तो रूट x स्क्वायर ही है ओनली। ठीक है, x का मतलब क्या है, इसको हम यूं लिख सकते हैं रूट x स्क्वायर। तो इन दोनों में से आप बताइए छोटा कौन सा है, रूट x स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं रियल z इज लेस देन इक्वल टू मोड z। तो हम क्या करें, इस रियल z
के साथ यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है किससे, मोड z से, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस 2 मोड z1 z2 बार प्लस z2 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ये छोटा है इससे। तो बाकी दोनों में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन ये बड़ी टर्म कर दी इसकी वजह, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब ये इससे बड़ा है और ये इसके बराबर है, तो दैट मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि z1 मोड z1 प्लस z2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना, मोड z1 स्क्वायर प्लस 2 z1, अभी हमने एक प्रॉपर्टी और लिखी थी z1 z2 मोड z2, ठीक है, तो इसको भी अलग अलग कर देते हैं, मोड z2 बार प्लस z2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे मोड z1 स्क्वायर प्लस 2 z1 और ये भी z2, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी हमने ली थी कि z और z बार का मॉड्यूलस सेम होते हैं, तो z2 बार का मोड है यहाँ पे, तो इसको हम z2 का मोड लिख सकते हैं प्लस z2 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ये हो गया मोड z1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मोड z2 का होल स्क्वायर, मोड z1 प्लस z2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर। इसको जब हम लिखेंगे मोड z1 प्लस z2 स्क्वायर रूट कर दें तो ये बन गया मोड z1 प्लस मोड z2। ये एक इनइक्वालिटी यहाँ पर हमारे पास आ गई, ठीक है, तो इसका ये प्रूफ, नेक्स्ट वन, सिमिलर जो इनइक्वालिटी है वो आप देखें मोड z1 माइनस z2, ये भी लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 होगी, क्योंकि अगर z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस z1 प्लस यानी एडिशन का जो मॉड्यूलस, सम का जो मॉड्यूलस है वो भी इससे छोटा है, तो फिर डिफरेंस का मॉड्यूलस भी छोटा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है वो मोड z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z1 माइनस मोड z, ठीक है। ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का मॉड्यूलस के डिफरेंसेस से बड़ा या बराबर होता है, छोटा नहीं होता। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से जैसा हमने अभी किया था। इसका प्रूफ देखेंगे, z1 माइनस z2 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा, z1 क्योंकि मोड z का स्क्वायर है तो z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 होल बार, देन z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस z2, इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं, z1 बार माइनस z2 बार, फिर से z1 बार माइनस z2 बार प्लस z1 बार, और फिर z1 बार भी माइनस का ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस z2 बार, देखिए क्या टर्म है, z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर ये हो गया, माइनस कॉमन ले लें z2 बार प्लस z1 बार z2 प्लस z2 बार का मोड का होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस इधर से फिर से z1 z2 बार प्लस
Z1 Z2 बार का होल बार प्लस Z2 होल स्क्वायर, Z1 स्क्वायर माइनस ये Z1 प्लस Z2 बार, ये Z1 Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार फिर से हमने भी लिखा था Z प्लस Z बार टू रियल ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 मोड का होल स्क्वायर, टू रियल ऑफ Z1 Z2 बार, ये आपके पास यहाँ पे भी आ गया। अब हम क्या करें, देखिए क्योंकि हमने अभी बात की थी फिर से रियल Z इज लेस देन इक्वल टू मोड Z, ये रियल है। अब यहां हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस टू रियल Z1 Z2 बार प्लस Z1 स्क्वायर। तो अब देखिए ये एक नंबर है, हम इसको कुछ थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, Z1 Z2 स्क्वायर और माइनस टू रियल Z1 Z2 बार, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। अब एक नंबर है उसमें से आप क्या कर रहे हैं, टू रियल Z, ये एक नंबर माइनस कर रहे हैं, ये नंबर माइनस कर रहे हैं, और एक नंबर है उसमें से इससे बड़ा नंबर अगर माइनस हम करें तो क्या होना चाहिए। एक तो हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, अब इसको रिप्लेस करते हैं अगर हम इससे, तो क्या टर्म बनेगी, ये इसके बराबर है, इसमें से इतना माइनस करने के बराबर है, और इससे बड़ा नंबर माइनस करने पे क्या होगा, ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा इससे। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट है कि हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो इसकी जगह अगर हम ये, क्योंकि ये इक्वल टू और लेस देन है मोड Z, इसको मोड Z में कन्वर्ट करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस टू मोड Z1 Z2 बार, ये हम यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ क्या आता है, Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर माइनस टू Z1 Z2 बार ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस टू। आप देख सकते हैं Z1 और Z2 बार हैं, मोड हैं, तो हम इसको Z1 मोड और Z2 मोड भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, Z1 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि ये माइनस टू है, Z2 का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर था ये, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, क्या आ गया, Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड Z1 माइनस मोड Z, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज हमने देखी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पूर्णांक। एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करेंगे। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक, मॉड्यूलस Z क्या था, मापांक था, और एम्पलीट्यूड क्या है, पूर्णांक। तो आप देखेंगे पूर्णांक यानी कौन से संबंधित है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो थीटा कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हमने पोलर फॉर्म भी देख ली, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा वाई एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको पोलर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। कंपैरिजन करने पे x इक्वल्स टू क्या था, आर कॉस थीटा,
एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा लिखें, डिवाइड करें इसमें इसको, r से r कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन x, तो थीटा कितना बनता है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, थीटा की जो वैल्यू है वही हम कहते हैं। इसको लिखने का तरीका ये एम्पलीट्यूड z या आर्ग्यूमेंट z भी इसको लिखा जाता है। ये tan इनवर्स y बाई एक्स की फॉर्म में रहता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पूर्णांक जो है वो इस फॉर्म में यहाँ पे रहता है। इसके लिए कुछ टर्म्स आगे रहती हैं कि ये अद्वितीय रूप से नहीं लिखा जा सकता, मतलब एम्पलीट्यूड z फिक्स थीटा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये वैल्यू थीटा इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए 45 पे है तो फिर 2 पाई प्लस थीटा भी वही होगा, फिर से ये घूम करके वापस यही आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड z जो है वो यूनिकली नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, उसको जनरलाइज फॉर्म में करते हैं। तो थीटा प्लस 2m पाई, यानी 2m पाई मीन्स हर 2 पाई के बाद वापस वहीं पे वो लाइन रिपीट होगी, वहीं पे वो लाइन रिपीट होती है जहां पे हमने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, इसलिए ये प्लस माइनस दोनों टर्म्स में हम शो कर सकते हैं इसको। तो 2 पाई अगर इस तरफ से आएंगे तो भी ये लाइन यहाँ आएगी माइनस 2 पाई करने पे, और अगर इस तरफ से चल के आएंगे तो भी ये 2 पाई के बाद ये लाइन जो है वो फिर से रिपीट होती रहती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसको यूनिकली अद्वितीय रूप से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें भी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज की बात करें। जैसे जनरली एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ z बार। अब इसको एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने इसको लिखा था, ये लिखा r e रेज़ टू पावर आइटा थीटा। यहाँ r क्या है, r मोड z था, मॉड्यूलस, और थीटा एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ एम्पलीट्यूड z बार माइनस एम्पलीट्यूड z के बराबर कैसे होता है, इसको भी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, तो z बार क्या होगा, x माइनस आइटा y। तो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या था, थीटा tan इनवर्स y बाई एक्स, और एम्पलीट्यूड ऑफ z बार क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस y बाई एक्स। तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, वही यहाँ पे है। इसको हम दूसरे तरीके से, इस z को हम लिख रहे थे r e की आइटा थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं, r e की माइनस आइटा थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना चेंज है, एंगल भी कितना चेंज है, ये पॉजिटिव एंगल था तो इसका नेगेटिव एंगल हो गया। ये एम्पलीट्यूड z बार माइनस एम्पलीट्यूड z के बराबर। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।